नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन एसाफेटिडा के बारे में बात करूँगा, जिसको हम सिंपल भाषा में घर में बोलते हैं हींग। और आपने ये बहुत सभी ने सुना है, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं सुना है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी इसको इस्तेमाल करते थे। सब्जियों में आज भी इस्तेमाल होता है और हर घर परिवार में इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको। और इस होम्योपैथिक मेडिसिन के और हींग के क्या फ़ायदे हैं आपने कभी सोचा होगा? आज इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो आपकी किचन में ये हींग रखा है ना, आप देखना इसके कितने फ़ायदे हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है? सब्जी में डाला जाता है कि जिससे गैस ना बने, और ये वाकई सच है। आप किसी भी सब्जी में डालें, सबसे पहले तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। दूसरा, ये पेट में जो गैस है जो बनती है वो गैस नहीं बनने देती। हम जितनी भी जो सब्जी होती है ना, जो बाय वाली सब्जी होती है, उसमें हींग डाला जाता है, इसलिए जिससे कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं बाय वाली सब्जी के, वे कम हो जाए। ये बात सबको पता है कि भाई हींग क्यों इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब होम्योपैथी में जो ये मेडिसिन है, इसके भी और भी फायदे हैं कि पेट की जो गैस है वो तो ठीक करता ही है, उसके साथ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत बेस्ट मेडिसिन है, एंड तक जरूर देखना। मैंने आपको बता दिया कि गैस बनती है, लेकिन उस पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट है जिसको डकार आती है। कहते नहीं कि सर, बहुत बार पेशेंट आता है, सर डकारें बहुत आती है, खाना खाने के बाद डकार आती रहती है, या खाना खाने के बाद गैस बहुत बनती है, पाद आते बार बार, और मैं इसकी वजह से कहीं नहीं जा पाता। पेशेंट आता है, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ पेशेंट की जुबानी आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे कहीं भी जाने में शर्म आती है, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे बहुत गैस बनती है और बहुत पाद आते हैं। और इसमें एक खास बात और है, यदि जिस पेशेंट को डकारें आएगी खाना खाने के बाद और गैस बनेगी, पाद आएगी, उन पाद में और डकार में बहुत बदबू होती है। इतनी बदबू होती है कि जिस कमरे में वो बैठता है वहाँ पूरे कमरे में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। ये पेशेंट कहता है कि सर इसकी वजह से मुझे किसी जो रिश्तेदारी है वहाँ नहीं जा पाता हूँ, किसी गैदरिंग में नहीं जा पाता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पहली तो बात ये है। अब इसका एक और सिम्टम्स है इस मेडिसिन का। देखिए, मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो मेडिसिन के जो मेन की नोट सिम्टम्स हैं, मतलब जो मलाई है, वो आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप इन लक्षणों के आधार पर जब ये मेडिसिन लोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इससे ये फ़ायदा हो, एक तो आपका जो पैसा है वो बर्बाद नहीं होगा। आप कहीं जाओगे, समय भी बर्बाद करोगे और अपना पैसा भी बर्बाद करोगे, फिर बहुत बड़े बड़े टेस्ट, एक्सरे वगैरह जो भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, तो आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है और समय भी बर्बाद हो रहा है। मैं आपकी दोनों चीज़ें बचा रहा हूँ। जिसको डिप्रेशन है, डिप्रेशन की बहुत ही बेस्ट दवाई है एसाफेटिडा। अभी बताऊंगा कैसे लेनी है। जो हार्ड वर्क करते हैं या जो मेंटली ज़्यादा काम करते हैं या जॉब की वजह से स्ट्रेस है, उनको यदि डिप्रेशन रहता है, या जिसका पेट खराब रहता है, पेट की वजह से भी बहुत बार मेंटली आदमी परेशान रहता है कि खाना खाए गैस बन गई, खाना खाने से भी कहते हैं कि खाना में मजबूरी में खाता हूँ, ऐसे पेशेंट कहते हैं। इसकी वजह से भी परेशान रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वहाँ पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एक जो फीमेल है, जो महिला है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन उस महिला का दूध कम बनता है, ये याद रखना। उस महिला का दूध कम बनता है, तो उसमें भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मतलब महिला का जो दूध बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन आती है एसाफेटिडा। एक जो ये पेशेंट है, ये खुली हवा में रहना पसंद करेगा, इसको बंद कमरे में पसंद नहीं है, ना तो इसको गर्म जगह पर रहना पसंद है, या बंद कमरे में रहना नहीं पसंद है, इसको खुली हवा में। ये कहता है कि सर जब मैं खुली हवा में जाता हूँ तो मेरा पेट को भी आराम मिलता है। देखो, सुनो मेरी बात। पेशेंट क्या कह रहा है कि सर जब मैं खुली हवा में जाता हूँ तो मेरा पेट हल्का होता है, मुझे पेट में जो अफारापन है वो भी कम होता है और मुझे अच्छा लगता है। ये पेशेंट की जबानी। फिर इस पेशेंट का एक और बात है, इस पेशेंट की जो हड्डियां हैं वे कमज़ोर होने लग जाती है, या तो वो कमज़ोर होने लग जाएगी जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, या वो हड्डियां गलने लग जाती है। लेकिन ये बात रखना, यदि किस पेशेंट की हड्डियां कमज़ोर है या गल रही है, उसको पेट में गैस बहुत बनती है। मतलब पेट की प्रॉब्लम के साथ ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, चाहे वो डिप्रेशन हो,
चाहे फीमेल की ब्रेस्ट में दूध नहीं बन रहा हो, चाहे हड्डियों का रोग हो। ये आप चीज़ याद रखना, दोनों चीज़ होनी चाहिए साथ साथ में। अब मैं इसको कुछ एक देसी बात और बता रहा हूँ आपको, थोड़ा मेडिसिन से हटके। यदि देखिए अभी बारिश का मौसम है, हर घर में सीलन आ चुकी है, हर घर में कहीं ना कहीं दीमक भी लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। यदि आपके घर में सिलाबी है या दीमक लगा है तो आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ। एक कोयले का टुकड़ा लेना, वो जलाना, जब वो गर्म हो जाए उस पर थोड़ा सा एक काली मिर्च जितना हींग रख देना और पूरे घर में धूमनी दे देना। पहले आते थे हमारे घर में, हमें खूब याद है, धूमनी वाले आते थे, पूरे घर में धूमनी देते थे। इससे देख क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, यही याद रखना। नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाएगी। दूसरी, घर में जो सीलन है या दीमक लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, और जब इसकी खुशबू आएगी आपको घर में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है कि थोड़ी खुशबू भी घर में ऐसा लगता है कि घुटन सी होने लग जाती है। बारिश के मौसम में आपको खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और एक और बात बता देता हूँ इस धूमने की, किसी को कफ की प्रॉब्लम है, कहते हैं कि सर मेरा जो कफ है वो जमा हुआ है, या वो कोई पेशेंट कहता है सर मेरा जो मेरे नाक के रास्ते मलगम फेफड़ों में जा रहा है, या जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस में जाम हो गए हैं ऐसा है, या जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है, उसमें भी धूमनी बहुत बढ़िया बेनिफिट है। यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम है, खांसी है या कफ जमा हुआ है, या आपको साइनस की प्रॉब्लम है, या आपको सिर में दर्द रहता है, तो आप ये धूमनी जरूर इस्तेमाल करना। इस धूमनी के इतने बेनिफिट हैं, यदि आप ये देखें इस वीडियो के बाद एक बार आप, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, एक कोयला लेना है, वो थोड़ा जला लेना है, जब वो जल जाए उस पर एक थोड़ा सा हींग का टुकड़ा रख देना है और पूरे घर में एक बार धूमने देना आप। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यदि आपको खांसी है या आपको नाक बंद रहता है, आपको जो सांस है वो बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छा फीलिंग होगा आपको। ये बहुत पहले करते थे लेकिन आज के समय ख़त्म हो गया है। पहले धूमनी दी जाती थी घर में और हींग डाला जाता था। इसमें हींग के साथ आप, हींग ही बहुत है, यदि आप गुग्गुल भी डाल दो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हींग ही बहुत है, मैं ये कहूँगा आपको। फिर देखना, और इसके मेडिसिन के कितने फ़ायदे हैं, मतलब मेडिसिन के इतने फ़ायदे हैं कि इस वीडियो में तो मैं बता भी नहीं सकता। मेन फ़ायदे मैंने आपको बता चुका हूँ। तब भी कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आती, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, बेफिक्र होकर आप मुझसे बात कर सकते हो। किसी भी बीमारी का इलाज मुझसे ऑनलाइन मंगा सकते हो, और कोई सलाह या कोई आपको रिपोर्ट चेक करानी है वो रिपोर्ट चेक करा सकते हो मुझसे, क्लिनिक पर आकर मिल सकते हो। कहने का मतलब है आप मुझसे चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, मेरी कोई फीस नहीं है, मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता, ना तो ऑनलाइन फीस लेता हूँ और ना ही मैं ऑफलाइन फीस लेता हूँ। बहुत बार पेशेंट आता है, फ़ोन करता है, बात करता है, कोई बात नहीं। क्लिनिक पे कम से कम 10 पेशेंट पर डे आते हैं जो आराम से मुझसे बात करके जाते हैं, जिससे मैं कोई पैसे नहीं लेता। क्योंकि मेरा इंटेंशन कहीं ना कहीं यही है कि आपको जो पैसा है वो बर्बाद होने से बचा सकूँ, जो आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो और पैसा भी बर्बाद कर रहे हो। और लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा, यदि वाकई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।